प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवेंद्र उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। बच्चों 3 क्वेश्चंस एक बार फिर से मैंने जो डाउट डाले थे फेसबुक पे और उस पे व्हाट्सएप पे, वो कुछ बच्चों ने उसके रिप्लाई किए हैं और जिनका आंसर आ गया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जिनका नहीं आया वो ध्यान से देखिए, तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन करके मैं सोल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो जो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने होंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सुने होंगे। यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c जो है वो कांस्टेंट होता है बच्चों। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस kx और माइनस 8 से, तो a की जगह पे देखो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, a की जगह पे 1 हो जाएगा, b के जगह पे बच्चों k हो जाएगा और c के जगह पे पूरा पूरा माइनस 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, a की जगह पे क्या हो जाएगा 1, b की जगह पे हो जाएगा k और c की जगह पे हो जाएगा माइनस 8। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों 2 रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं? 2 रूट। और उन रूटों को मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूँ, एक रूट अल्फा दूसरा बीटा। तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए होता है। अब बी ए है, ए ये है, तो अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये बात आप याद रखेंगे। यहां से क्या होगा, ए बी और सी की वैल्यू रखी हुई है, हम वैल्यू पुट करके और अपना आंसर ले सकते हैं बच्चों। तो मैं इसको एक बार मिटाता हूं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं। ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल ही चुकी है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे आप। तो अगर 2 रूट इसके, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा है बच्चों। अब कह रहा है कि 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर्स। इसके 2 रूट हैं, एक अल्फा और बीटा जो है, तो अल्फा को अगर मैं a मान लूं तो मुझे बीटा को दूसरा रूट a स्क्वायर मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक रूट है वो दूसरे का स्क्वायर है, मतलब पहले का स्क्वायर है दूसरा, है ना, ऐसा कुछ है। इसको स्क्वायर मान सकते हो, इसको a मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो कंडीशन आया, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो उसकी जगह a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो b की जगह पे है बच्चों कितना, k, तो ये हो जाएगा आपका माइनस k मैंने लिख दिया। और बाई a की जगह पे 1 है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k हो गया। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा की जगह पे a है और बीटा की जगह पे a स्क्वायर है, तो c बाई ए यानी c की जगह माइनस 8 है, और बाई a जब हम करेंगे तो बाई 1 हो जाएगा। तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2। और ये a की वैल्यू माइनस 2 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही हमसे पूछा गया था। तो अब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए आप एक बार, -2 इसके आगे, -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस 4 इज इक्वल टू k, माइनस k है ना इधर, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और यही हमारा आंसर है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ में आया भी होगा बच्चों। दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर ये क्वेश्चन है। 2 रूट अल्फा बीटा होते हैं, कह रहा है दूसरा रूट स्क्वायर है, तो मैं एक को ए स्क्वायर मान लिया। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बस मैंने उन्हीं दोनों फॉर्मूले से ए की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में पुट कर दिया और के की वैल्यू आ गई। चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 के पावर 6 माइनस 1, ये कह रहा है डिविजिबल बाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर x की पावर इवन हो माइनस y की पावर भी इवन हो, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा डिविजिबल होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से। x प्लस वाई से भी डिविजिबल होती है और x माइनस वाई से भी डिविजिबल होती है बच्चों। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 5 है, तो 5 के पावर इवन 6 है, यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं।
तो 5 + 1 से भी डिविजिबल होगा और 5 - 1 से भी डिविजिबल होगा ये, यानी 6 से भी होगा और 4 से भी होगा ये डिविजिबल। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पे कि ना तो ऑप्शन में 6 है ना तो 4 है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे चल नहीं पाएगा, अगर इससे आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 यहाँ पे है, मैं क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 125। 5 क्यूब का मतलब 125 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों होता है a - b। तो मैं यहां लिख सकता हूं 125 - 1 और ये 125 + 1 लिख सकता हूं बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा 124 × 126, यानी ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 124 से भी डिविजिबल है और 126 से भी डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 124 से डिविजिबल है तो वो इसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। अब हम जानते हैं कि ये 31 से कट जाता है। देखो आप 31 × 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 124 आ जाता है 31 × 4। तो अगर ये 31 से कटता है और 31 ऑप्शन में है तो हमारा जो ऑप्शन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 31। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। एक बार दोबारा से आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, अपने से भी ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर दोबारा भी आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं उसको दोबारा से भी आपको समझा दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्योमेट्रिक मीन, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है, सॉरी हार्मोनिक मीन बोला जाता है और इसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हार्मोनिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चों, ये आपको पहले सबसे पहले समझना होगा। तो अगर मैं बात करूं हार्मोनिक मीन की तो 2ab बटे में a + b, ये होता है बच्चों हार्मोनिक मीन। और बात अगर ज्योमेट्रिक मीन की करूं तो ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। ऐसे अरिथमेटिक मीन भी होता है, अब इस क्वेश्चन में यूज नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं। अरिथमेटिक मीन होता है a + b/2, 2 नंबरों का अरिथमेटिक मीन ये होता है, और 2 नंबरों का हार्मोनिक मीन ये होता है, और 2 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। बाकी और भी नंबर होंगे तो इसी हिसाब से हम आगे सेट कर लेते हैं, मैं जब चैप्टर पूरा करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको वहां पे। तो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको पता लग गया। अब कह रहा है हार्मोनिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन से अगर डिवाइड करें तो 12:13 का रेशियो आता है। तो करते हैं एक बार, आपको ये बात पता ही है। तो बच्चों देखते हैं, हार्मोनिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2ab बटे में a + b और इसके बटे में √ab, क्योंकि ऊपर हार्मोनिक मीन नीचे ज्योमेट्रिक मीन। तो ये यहां आ जाएगा बच्चों, तो यहां पे मैं √ab लिख सकता हूं, इस तरीके से √ab लिख सकता हूं। अब मैं इस √ab से एक ये कट जाएगा, ऊपर रूट बच जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ √ab बटे में a + b। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप, हार्मोनिक मीन 12 और ज्योमेट्रिक मीन 13, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूं तो पलट भी सकता हूं, देखिए ध्यान से, a + b बटे में ट्वाइस ऑफ √ab बराबर 12/13, सॉरी 13/12, ये पलट जाएगा ना, 13/12 हो जाएगा। अब यहां से आपको एक बात और समझना होगा, तब जाकर इसका आंसर आएगा। एक रूल है बच्चों जिसे हम कंपोनेंटो डिविडेंटो बोलते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे मान लो, सपोज करो कहीं लिखा है x/y बराबर 2/3, ऐसे लिखा है। तो कंपोनेंटो और डिविडेंटो लगता कैसे है वो देखते हैं। ऊपर नीचे हम न्यूमरेटर को लिख देते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर देते हैं ऊपर, और नीचे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। वही काम इधर भी करते हैं, ऊपर नीचे हम लिख देते हैं न्यूमरेटर को, मतलब अंश को, और हर को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। इसे ही कंपोनेंटो डिविडेंटो रूल कहा जाता है बच्चों। दोबारा से समझाता हूं, x/y लिखा हुआ है 2/3, अगर इस पे कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाना है बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, x नीचे लिखेंगे, y को ऊपर ऐड करेंगे, नीचे सब्सट्रैक्ट कर देंगे,
वही काम यहाँ किए हैं। ऐसे 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे, 3 को ऐड करेंगे, 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 5/-1 आ जाएगा, कंपोनेंटो डिविडेंटो लगेगा। वही चीज यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। देखते हैं इसको कैसे करना है। देखते हैं बच्चों। अब देखिए, जब आप कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाओगे तो a प्लस बी ऊपर और a प्लस बी नीचे लिखना होगा आपको, और इसको ऐड करेंगे इधर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी और नीचे माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी बराबर 13/12। और हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप कंपोनेंटो डिविडेंटो जब लगाएंगे तो इधर भी लगाना होगा आपको कंपोनेंटो डिविडेंटो। तो 13 है, 13 को नीचे लिख दिया, ऊपर मैंने 12 ऐड कर दिया, नीचे 12 सब्सट्रैक्ट कर दिया, दूसरी तरफ भी लगा दिया। तो ये क्या बन गया देखते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर, ये बन जाएगा आपका 25/1। तो ये रूट ए प्लस रूट बी बटे में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 5/1 हो जाएगा। आप वापस से दोबारा कंपोनेंटो डिविडेंटो जब इधर लगाएंगे तो रूट ए प्लस रूट बी और नीचे भी रूट ए प्लस रूट बी लगेगा, और फिर ये घटेगा, ऐड होगा ऊपर रूट ए माइनस रूट बी और नीचे माइनस रूट ए प्लस रूट बी, और इधर वाले पर भी कंपोनेंटो डिविडेंटो चलेगा बच्चों। 5 लिखना है, 1 ऐड करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो इधर से क्या कट जाएगा, b और इधर से a कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ रूट ए बाई ट्वाइस ऑफ रूट बी इज इक्वल टू 6/4। तो इसको आप काटेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो रूट ए बाई रूट बी की जो वैल्यू आई है वो बच्चों कितना आई है, 3/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट ए बाई रूट बी इज इक्वल टू 3/2। तो आप स्क्वायर करेंगे तो a बाई बी इज इक्वल टू 9/4। तो 9/4 हो सकता है या 4/9 हो सकता है, b बाई ए लिखोगे तो 4/9 बन जाएगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई भी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा ये बोला है कि द नंबर कुड बी इन द रेशियो ऑफ, तो नंबर a या b जो आप भी आप माने हैं दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन 4:9 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंपोनेंटो डिविडेंटो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद में आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अल्फा बीटा करके सीखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।